अगर आज सुबह आप उठें और आपके फोन पर एक अलर्ट आए कि दो बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हो गया है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये वही परिदृश्य है जिससे बचने के लिए दुनिया पिछले 70 सालों से लगातार कोशिश कर रही है। इतिहास बार बार ये दिखाता है कि बड़े युद्ध हमेशा अचानक नहीं होते। वे अक्सर एक छोटे से घटनाक्रम से शुरू होते हैं। एक सीमा पर तनाव, एक सैन्य ड्रोन का गिरना या एक गलत समझा गया हमला। आज की दुनिया में ऐसे कई हॉट जोन मौजूद हैं जहां कई देशों की सेनाएं बेहद करीब काम कर रही हैं। यहां एक छोटी सी गलती भी बड़े वैश्विक संकट में बदल सकती है। आज अगर कोई बड़ा युद्ध शुरू होता है तो वो पहले इंटरनेट पर शुरू होगा। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक और रक्षा नेटवर्क सब कुछ डिजिटल हो चुका है। एक बड़े साइबर हमले से पूरा शहर अंधेरे में जा सकता है, बैंकिंग रुक सकती है और सिस्टम कुछ ही मिनटों में टूट सकता है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में पहला वार अक्सर अदृश्य होता है। अगर तनाव बढ़ता है तो फिर मिसाइलें, टैंक और एयर स्ट्राइक्स मैदान में आते हैं। और क्योंकि दुनिया कई सैन्य गठबंधनों से जुड़ी हुई है, एक देश का युद्ध धीरे धीरे कई देशों को खींच सकता है। जो संघर्ष शुरुआत में सीमित लगता है, वो कुछ ही दिनों में वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। दुनिया में आज हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये हथियार इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ ही विस्फोट पूरे शहरों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दुनिया अब तक इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि एक डर हमेशा मौजूद रहा है। अगर एक देश ने परमाणु हमला किया तो जवाब में उसे भी पूरी तरह नष्ट होना पड़ेगा। इसे ही कहा जाता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, वो घरों के अंदर महसूस होता है। जब बिजली जाती है, जब पानी रुकता है, जब बाजार खाली होते हैं और जब लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भागते हैं। अस्पताल भर जाते हैं, शहर खाली होने लगते हैं और सामान्य जीवन धीरे धीरे टूटने लगता है। आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि सूचना का भी है। गलत खबरें, फेक वीडियो और प्रोपेगेंडा लोगों की सोच को बदल सकते हैं। कई बार असली नुकसान गोलियों से नहीं बल्कि भ्रम से होता है। वर्ल्ड वॉर 3 कोई तय घटना नहीं है। ये एक जोखिम है जिसे दुनिया हर दिन नियंत्रित करने की कोशिश करती है। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है, सभ्यताएं अक्सर तभी बदलती हैं जब वे सबसे बड़ी तबाही के बहुत करीब पहुंच जाती हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या मानवता उस सीमा को पहचान पाएगी जहां रुकना ही सबसे बड़ी जीत होती है? या फिर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है?